कहते हैं कि बुढ़ापा तभी इज्जत से कटता है जब दो चीज़ पास हो, पैसा और सेहत। नमस्ते दोस्तों और साथियों, मैं हूँ वंतिका शालवी। झरोका के प्रथम कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जीवन एक कर्म भूमि है। कुछ लोग अच्छे कर्म करके नाम कमा लेते हैं तो कुछ लोग बुरे काम के लिए मशहूर हो जाते हैं। हम बातें करने जा रहे हैं रेवांगा सुवा की 83 वर्षीय केवलापति जी से। केवला जी अपनी वफादारी और निष्ठा की वजह से सुवा की कंफर्ट होम फिनिशिंग कंपनी में नौकरी करती है। इस एपिसोड में उनकी दिलचस्प कहानी आप सुन और देख सकेंगे। 83 वर्षीय केवलापति जी रेवांगा सुवा में एक छोटे से सेटलमेंट में रहती है। केवला जी इस उम्र में भी आज नौकरी कर रही है। कौन ऐसा है जो माँ पर इतना मेहरबान है? आखिर केवला जी में ऐसी क्या खासियत है कि उनके मालिक उन्हें आज भी काम पर रखे हुए हैं? एक विस्तृत भेंट वार्ता के दौरान केवला जी ने अपने जीवन की पूरी कहानी हमें बताई, लेकिन उन्हें स्वयं की तारीफ करना पसंद नहीं था। इसीलिए हमने कंफर्ट होम फिनिशिंग ग्रुप के केवला जी के बारे में पूछा, जहां वो काम करती है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हमीन चंद्रा जी से, और भी भेंट वार्ता के दौरान उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पता चला कि केवला जी का कंपनी के साथ एक लंबे समय का रिश्ता है। हमारा परिचय केवला जी के साथ 1971 से है, जहाँ पे केवला ने हिंसा में काम किया हमारे पिताजी के साथ में 1971 में। एंड मेरा पिताजी जो था वो प्रोडक्शन मैनेजर था हिंसा फिजी लिमिटेड का, जो ब्रिटिश का कंपनी था फिजी में, और वो मैन्युफैक्चर करता था बेड्स, मैट्रेसेस, लाउंजेस वगैरह। सो उस दिनों से हमारा परिचय है केवला जी के साथ में। और 1982 में जब हिंसा बंद हुआ तो केवला ने चल दिया लोटोका, कुछ दिन लोटोका में रहा वहाँ पे। और मेरा पिताजी जो रामचंद्रा है वो फाउंडर है कंफर्ट होम फिनिशिंग का। तो 1977 में उन्होंने स्टार्ट किया कंफर्ट होम। एंड 1993 में जब केवला ने लौट के आया लोटोका से तो वो ज्वाइन किया कंफर्ट होम को। तो 1993 से वो हमारे साथ में है आज तक, और वो 83 इयर्स हो गया है उसको अभी। और वो 2 बार रिटायर हो चुके हैं लीगली, पर हमारे साथ में अभी भी है। बहुत मेहनत से वो आगे बढ़ी है हमारी कंपनी के साथ। हम ये जो हमारी कंपनी है वो भी आगे बढ़ी है केवला के साथ, और उसका जो वैल्यू है, उसका जो ऑनेस्टी है, उसका जो हार्ड वर्क है, अभी भी हम सराहते हैं। और हमारे जो स्टाफ मेंबर्स है, हमारे जो कंफर्ट होम का फैमिली है, वो बहुत अटैच्ड है केवला के साथ में। और हमारी जो कंफर्ट होम का परिवार है, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि केवला अभी भी हमारे साथ में है। कंपनी के सभी स्टाफ केवला जी को अपनी मां का दर्जा दिया हुआ है, और यही कारण है कि काम शुरू करने से पहले वे उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। एक तरह का हम पे ब्लेसिंग भी है वो, कि वो है यहाँ पे हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में, और हम भी बढ़ रहे हैं एंड वो भी खुश है। और हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत यूनिक है। शी इज़ लाइक अ मदर, वो एक माँ के तरह है हमारी फैमिली में। सबको लुक आफ्टर करती है, सबके बारे में सोचती है। एंड आई थिंक हम लोग प्रिविलेज्ड है टू हैव अ इन आवर फैमिली। सो इन थोड़ी सी बात में यही हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है यहाँ पर, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है, और एक दूसरे को हम लुक आफ्टर करते हैं। और ये जो केवला जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कंपनी में बहुत बड़ी है,
इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उसको कि अभी भी 83 इयर्स पे भी वो हमारे साथ में है और काम कर रहा है। जिंदगी में माँ का दुलार काफी है, सर पर उनका हाथ काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, माँ का तो बस एहसास ही काफी है। चंद्रा ने कहा कि नौकरी में लगे आज के नौजवानों को केवला जी के निष्ठा और वफादारी से सीख लेनी चाहिए। ये जो 83 इयर्स पे काम करे, इट इज़ अ बिग एक्सपीरियंस जो शेयर करने चाहते हैं हमारे जो यूथ्स है, जो यंग मेल एंड फीमेल्स है, कि लोग 83 ईयर ओल्ड जब पर्सन काम कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? वो डेडिकेशन आप क्यों नहीं दे सकते? वो ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी आपका तरफ से क्यों नहीं आता है? अगर नहीं आती है तो देखिए केवला जी का इंटरव्यू देखिए, उसके भावना देखिए, एंड देन मेक अ डिसीजन, बिकॉज एज इज़ नॉट अ फैक्टर। आपका पास अगर डिटर्मिनेशन है, आप कुछ कर सकते हैं। अगर एक 83 ईयर ओल्ड केवला जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये थे कंफर्ट होम फिनिशिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हमीन चंद्र जी। दोस्तों, लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद केवला जी से उनकी दिलचस्प कहानी आगे सुनेंगे। आपका स्वागत है इस दूसरे सेगमेंट में। आपने सुना कि केवला जी को क्यों नौकरी प्राप्त हुई। केवला जी सेहत से ही मजबूत नहीं पर दिमाग से भी दुरुस्त है। उन्हें अपने जीवन की सभी बातें अच्छी तरह याद है। केवला जी ने अपने जीवन का सफर कपड़ा सीने वाली मशीन से शुरू की और आज भी वह कुछ न कुछ घर पर सीती रहती है। वह हमेशा खुश रहती है और औरों को भी खुश देखना चाहती है। वह हिम्मत हारने वालों में से नहीं है और तथा मेहनत और लगन से काम करती है। वह जो चाहे, जैसा काम कंपनी में करना चाहे कर सकती है और उन्हें कोई रोकता नहीं है। सबके राम राम, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द ऑलमाइटी गॉड। बुला बिना का ऊपर वाला है, वही हम लोग के रक्षा करे, उसके कभी भूले के नहीं चाहिए। आज ऊपर वाला दया से, ये कंपनी के दया से आज हम अभी भी हमें काम पे रखी नहीं तो उम्र में कोई काम पे नहीं रखी। ये सबके आशीर्वाद है। ये चीज है दुनिया में, एक आशीर्वाद और एक शराब। अगर ढेर आशीर्वाद आपके पास है तो सब संकट दूर हो जाइए। याद करो ऊपर आला के। हमार पैदाइश वृंदावन में भी हम 6 दिसंबर 1940 को हमार पापा गिरमिटिया रहा, बस्तीपुर इंडिया। उसके नाम रहा रोहिणी। और पप्पा अच्छा बात बताता रहा। हमसे पूछे स्कूल जाती हो, हम बोला हाँ। बोले काखा पढ़ती हो, हम बोला हाँ। बोले उसके मतलब समझती हो, हम बोला ना। बोले उसके मतलब है कर तो खा। तब से एक एक बात समझा। देखो माई बाप हम लोग के पहला गुरु है, फिर स्कूल में टीचर भी हम लोग के गुरु है।
अच्छा अच्छा बात बताए। ऊपर वाला के आशीर्वाद है, ऊपर वाला की याद करो, सब चीज अच्छा रही। हम स्कूल पढ़ा नीमबावा में, क्लास 1 वहाँ से हम लोग आया ताइलेबू, तो वहाँ स्कूल पढ़ा फुलटन 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल में। हमके वहाँ टीचर फिजियन टीचर रही, बल्कि बहुत अच्छी टीचर। When I hit you, that means I love you, okay? हम लोग बोले ये कैसा लव है ना। बहुत अच्छी टीचर है, और अच्छा बात बताए, अच्छा चीज सिखाए ना, और प्रार्थना करे कि सिखाए कि कैसे कौन चीज है ना, और सब चीज अच्छा है। बस सबके संगे मिलजुल के रहो। अगर हम लोग के टीचर स्कूल में मार दे, हम लोग घरे नहीं सकता जाए बताए कि यार टीचर मारी सर। अगर हम लोग घरे बताएगा, अगर जान जाए मेरी टीचर मारी सरा, हाँ जा एक सुटकुन लेके आओ और सड़काई। अब हम लोग के मारी सोचो, बट अच्छा है कि हम तो कभी नहीं सोचा रहा कि हमार इतना दिन ऐसे गुजर जाई। हम कभी नहीं सोचा रहा कि अभी तक हम काम करेगा, और हम नहीं सोचा रहा कि कभी हमारी तंदुरुस्ती भी इतना अच्छा रही। ये सब ऊपर वाला का आशीर्वाद है। ये कंफर्ट होम बॉस लोगों के इतना आशीर्वाद है कि हमें काम पे रखी नहीं। केवला जी मानती है कि गरीबी लोगों को बहुत कुछ सिखा देती है। वह मेहनत करना सिखाती है। अपने जीवन की सफलता का पूरा श्रेय उन्होंने कंपनी के मालिकों और अपने पिता को दिया है। पापा बोले बेटा 5 उंगली बराबर है मिलाना। बोले असंख्य दुनिया में तुम्हें इंसान मिली जिसके विचार बराबर नहीं रही। अच्छा करो, अच्छा से रहो, सब पे बात सुनो, और कोशिश करो एक दूसरे के मदद करे के। एक दूसरे के मदद करो, वही तुम्हारे संगे जिंदगी में जाई। वही एक आशीर्वाद है आपके पास कि आपके कोई चीज की चिंता नहीं करे के पड़ी। दो ये चीज है दुनिया में, है ना, हम बताया, एक आशीर्वाद और एक शराब। अगर आपके लगे आशीर्वाद तो सब ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हरीश स्टोर में 10 सालों तक काम किया। यहाँ उन्होंने कपड़ा सीने की कला भी अपनी निखारी और कंपनी के बंद होने के बाद घर से कुछ साल तक सिलाई करती रही। फिजी के प्रथम फोम बनाने वाली कंपनी हंसा ने उनकी काबिलियत को देखा और उनकी सराहना की और उन्हें 10 सालों तक अपनी कंपनी में नौकरी दी। हम 10 साल हंसा में काम करा, वहाँ गद्दा सितारा। तब ई बॉस के पापा हुआ हिंसा में मैनेजर रहा, मिस्टर रामचंद्रा मैनेजर रहा, वहाँ पे काम करता रहा। वहाँ पे काम करते 82 में तब हिंसा बंद हुई गए। तब पोपला फर्नीचर खरीदी। तब पोपला फर्नीचर जब खरीदी तो रहा जो झाट हिंसा के बॉस हमसे पूछे, बोले कि देखो वो लोग बोले अगर तुम उन लोग के काम जाएगा करे लटो का तब हम लोग खरीदेगा, बिकॉज ये मेट्रो सला मशीन कोई नहीं जाने चलाए। हमसे पूछे तुम जाएगा, हम हाँ हम जाएगा। तब फिर हम गया 82 से 93 हम पोपला फर्नीचर लटोका में गद्दा सिया। वहाँ से गद्दा सीते सीते रहा। जिंदगी ऐसा चीज है, कभी कोई चीज इनकार करे से कुछ काम नहीं बनी। हम वहाँ पे रहा। फिर 10 साल बाद हमें
रामचंद्रा मैसेज भेजी कि अगर हम सकता है काम करे तो ठीक है। तो हम बॉस से बताए, हम बोला अच्छा बॉस हम आएगा। अभी आप रेवांगा की केवला जी को सुन रहे थे। उनसे आगे और भी दिलचस्प कहानी एक बार ब्रेक के बाद आप सुन सकेंगे। स्वागत है एक बार फिर से इस झरोका के इस कार्यक्रम में। लोटोका से आने के बाद बतवांगा की एक छोटी सी फैक्ट्री में केवला जी ने 1993 में मैट्रेस सीने का काम शुरू किया। आगे और भी दिलचस्प जानकारी सुनिए। देखते देखते बतवांगा की छोटी फैक्ट्री 4 फैक्ट्रियों में बदल गई। ये आज कंफर्ट होम फिनिशिंग ग्रुप के नाम से जानी जाती है। आज ये कंफर्ट होम कंपनी केवला जी को खुश रखना देखना चाहती है और कंफर्ट होम में आज भी वह जब चाहे तब नौकरी में आ सकती है और पूरे समय तक वेतन प्राप्त करती है। उन्हें रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है। वह अपनी मर्जी से आती जाती है और उनका मालिक उन्हें पूरा वेतन भी देता है। ये कंपनी हर साल उनका जन्मदिन भी मनाती है और हाल में उनका जन्मदिन 83 इयर्स का मना चुकी है। उनके अनुसार ये कंपनी का बड़प्पन है कि इस उम्र में उन्हें नौकरी पर रखा है, वरना इस जमाने में इस उम्र में कौन नौकरी देता है। गरीब होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को कई तरह से सहायता की। यही कारण है कि विदेश में रहने वाले उनके हितैषी कुछ खास अवसरों पर यानी कि समारोह पर उन्हें कुछ न कुछ पैसा भेजते रहते हैं। एफएनपीएफ के पेंशन से वह अपना खर्चा भी चलाती है। एफएनपीएफ के कुछ पैसा उन्होंने अपने बेटे की शादी विदेश में जाके की। केवला जी के लिए सबसे दुख का दिन वह था जब उन्होंने अपने बेटे को एयरपोर्ट में विदाई दी। एफएनपीएफ पेंशन जो रहा वो हम पेंशन करा, हम पैसा नहीं उठाया। वही एफएन पेंशन आज तक हमें मिले। ऐसे वो लोग हमें बताए तुम फॉर्म फिल करो और आधा खाली 14,000 रहा, तो हम 7,000 पेंशन करा, 7,000 हम उठाया रहा। जो 7,000 हम उठाया उससे हम ले जाएगा अब कनाडा में अपन लड़का के शादी करके आया, फिर लौट के हम आया। अब 7,000 हम पेंशन करा रहा, आज तक हमें पेंशन मिले। हम जो टाइम हम कनाडा से लौटत रहा, हमारे समदिन हमसे पूछे बोले तुम लड़का छोड़ के जाएगा, तुम्हें रोई नहीं लगी? ना हम बोला ऊपर अल्लाह बताएगा हम रोए नहीं, हम यहाँ नहीं रोएगा। हम एयरपोर्ट में लड़का छोड़ के आ गया, ऐसे बाय बाय करके आ गया। जो टाइम मैं घरे तब आँखी से आंसू नहीं बंद, तब हमें हमारा लड़का की याद आई। फिर भी भगवान हमें मदद करी। आज हमारा लड़का अच्छा है, सुख से 2 पोता है। बस ये हम कभी नहीं सोचे रहा। सरकारी खर्चों पर निर्भर रहना केवला जी को पसंद नहीं है। कंफर्ट होम के मालिक हमीन चंद्रा ने कहा कि केवला जी के इस निर्णय का सबको सबक लेना चाहिए और लोग जो पेंशन में हैं उन्हें भी सबक लेकर अपने जीवन
यानी कि बुढ़ापे में पेंशन के जरिए जीना सीखना चाहिए। सबसे बड़ी सीख हमें सीखना चाहिए केला जी से कि अभी तक एट द एज ऑफ 83 वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। वो काम करती है, वो अपना घर अपने चलाती है और वेलफेयर पे तन को डिपेंडेंट ही नहीं है। सो जो हमारे सिटीजन्स बैठे हैं घर पे और वेलफेयर पे डिपेंडेंट है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप भी क्यों नहीं जाकर अपना स्वस्थ बढ़ाते हैं और काम करते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो अभी इशू है फिजी में और सभी देश में लगभग कि आदमी नहीं मिलता काम करने को, और दूसरी देश से हम आदमी मंगाते हैं काम करने को। अगर ये सीख सबको मिले तो आज वो प्रॉब्लम हमारा नहीं रहेगा। और डिपेंडेंस जो है गवर्नमेंट पे, वो आप हो सके तो कम करें, और अपना जब हाथ गोड़ चलता है, स्वस्थ ठीक है, तो आप काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेगा। ये थे कम्फर्ट होम फर्निशिंग के श्री चंद्र। केवला जी का आस्था और विश्वास सभी ईश्वर में बना है। उनके लिए ईश्वर एक है और रूप अनेक। उनके पूजा घर में आज भी सभी देवी देवताओं की तस्वीरें मौजूद है। वह अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी छोटी सी कुटिया में पुरानी तस्वीरों को, अपने परिवारों की तस्वीरों को और अपने दोस्तों सहेलियों की तस्वीरों को और अपने मालिकों की तस्वीरों को संजोए रखा है। हमारा बापा बोले ईसाई स्कूल तो जाती हो ना, हम हाँ बोले कभी ईसाई बनने की कोशिश नहीं करना। वक्त हम नहीं सकता कोई जवाब दे, खाली सुनो ना। बोले देखो अपन धर्म में रहो, ऊपर वाला सब चीज करी। और बोले आम के बैठा, बोले आम के पेड़ में आमे लगी, नब्बू नहीं लगी। बोले ये बात याद रखना। बाकी हम अपन पूजा ला जगह हम सब के रखा है। हमारा कृष्ण है, हमारा राम है, हमारा दुर्गा माता लोग है, हमारा बजरंग बली बाबा है, हमारा लॉर्ड जीसस है, हमारा एंजल माता है, माता मेरी भी है। हम सब के एक जगह रखा है उन लोग से, बिकॉज हम लोग नहीं जानता कौन चीज सच है कौन चीज झूठ है। हम लोग इस धरती में आया है, सबके एक नजर से देखो। केवला जी कई देश घूम चुकी है। फिजी सबसे प्यारा उन्हें लगा है और यहाँ वो जीना चाहती है और यहीं पर अपनी अंतिम घड़ी भी बिताना चाहती है। वह अपनी कंपनी के परिवार में ही रहना पसंद करती है। हम जन का जितना जन के मदद करा है सब ओवरसीज में है। हमें बोले तुम भी आओ ओवरसीज। हम लोग नहीं, हमें नहीं ठिकाए ओवरसीज। हमला मनता फिजी मेरे, हमला आई लव द ट्रॉपिकल्स ऑफ फिजी, इट्स वेविंग palms and lawns so green। बोले अरे दादा, बोले ये तो नहीं रुकी, ये तो नहीं रुकी। हमला ना, हम नहीं रुके। हम कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब घुमा है। ऊपर अलग दया से हमें ये जगह में अच्छा लगा। अपनी दिलचस्प कहानी कम्फर्ट होम फिनिशिंग की कार्यकर्ता तथा रेवांगा सुवा की 83 वर्षीय क्योलापति बता रही थी। आशा है आपने उनकी कहानी को पसंद किया होगा। अपनी कहानी के लिए 801-6601 पर संपर्क करें। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों के फिक्र में, औलाद समझती असर उम्र का है। झरोका में आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह एक और अद्भुत कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।